हैं। सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है इसे समझना होगा, इस जन आक्रोश को समझना होगा। और अगर समय रहते सरकार इनकी बातों को नहीं समझी तो ये जो होमगार्ड हैं, जो हमारे घर में, जो हमारे बिहार में जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सरकार को हिलाने के लिए भी काम नहीं समझने वाली। लागू करो। बिहार सरकार खोलो कान, बिहार सरकार खोलो कान। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, हमारी मांग देना होगा। चले जाए तब तक नीतीश कुमार जी हमारी मांग को नहीं मानेंगे। अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम अनशन पर बैठेंगे, हमारे साथ ही अनशन में बैठेंगे और पूरे बिहार की विधि व्यवस्था ठप की जाएगी। यहीं से कल शाम से फिर घोषणा होगी, जो जहाँ ड्यूटी पर है राइफल रखने का भी घोषणा हो जाएगा निश्चित रूप से। ये इन लोगों के साथ हो ना, हाँ तैयार जान दे देंगे यही गर्दनी बाग में, मर जाएंगे मिट जाएंगे यहीं पर रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ऐसा होगा तो सरकार के इस बार जो है कुर्सी हिला देंगे, उठा देंगे कुर्सी में। जो एसपी साहब हैं उनके घर का चौका बर्तन करने के लिए होमगार्ड की ड्यूटी करवा रहे हो आप लोग, इसीलिए डिप्यूट करते हो क्या? बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में, मैं आशुतोष। अब देख सकते हैं कि अब सड़कों पर होमगार्ड के जवान भी आज धरना दे रहे हैं। सवाल ये है, दूसरा दिन का आज धरना है। समान काम के लिए समान वेतन मांगना इनका अधिकार है और जायज़ अधिकार है, और मुझे लगता है मिलना भी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि ये धरना कितने दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग आज 6 महीना से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। 15 अक्टूबर के बिहार इसी धरना स्थल से मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय में वार्ता कराया गया कि आप लोगों को समान काम के समान वेतन और जो अन्य मूलभूत सुविधा है उसको हम लागू करेंगे। होमगार्ड डीजी महोदया 6 दिसंबर को घोषणा की कि राज्य के गृहरक्षकों को महंगाई भत्ता 7% से बढ़ा के 50% किया जाएगा। महिला गृहरक्षकों को 2 दिन विशेष अवकाश और मातृत्व अवकाश मिलेगा। राज्य के गृहरक्षकों को 5 दिन अवकाश मिलेगा। प्रत्येक साल वर्दी भत्ता मिलेगा और जो गृहरक्षक बीमार रहते हैं उनको 2 महीना तक भत्ता दिया जाएगा। अन्य प्रकार के जो समस्या था उसको निदान हम करने के लिए उन्होंने घोषणा किया। आज तक ये घोषणा नहीं हुई है। आप सोच सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में 6 नवंबर 2018 को 21% मूल वेतन के साथ में 7% महंगाई भत्ता दे करके और हमको छोड़ दिया गया। फिर पुनः हम लोगों ने माननीय न्यायालय में गए 19 में और केस किए कि अभी हमारा पुलिस के समान सुविधा नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट के आदेश भी हुआ लेकिन बिहार सरकार हम लोगों को नहीं दिया और माननीय डीजी महोदय लिख करके भेज दिए कि 774 रुपये मिलता है, वो कहीं कि 942 रुपये दे रहे हैं। गलत रिपोर्ट करके दिया गया है। ये चिट्ठी भी मेरे पास में है। आश्वासन मिलते गया, हम लोग समझौता करते गए, पूरे बिहार के गृहरक्षक उग्र हो गए। बढ़ती हुई महंगाई में हमारा गरीब गृहरक्षक बाल बच्चा भुखमरी के कगार पहुँच गया। हम बिहार पुलिस से अधिक ड्यूटी करते हैं। हमारा गृहरक्षक 24 घंटा ड्यूटी करता है, एक दिन छुट्टी नहीं है। अब बिहार पुलिस के लोग 8 घंटा करते हैं, उनको 70,000, हमारा गृहरक्षक के 22,000। कहाँ के न्याय है जब एक ही बाजार में हम लोग सब सामान खरीदते हैं। बाल बच्चा के पढ़ने पर हम मजबूर हैं। यहाँ तक कि हमारे राज्य के गृहरक्षकों को बंधुआ मजदूर बना करके रखा गया है। पदाधिकारी अपने आवास पर 10 गो 5 गो रख करके और उनसे घरेलू काम करवा रहे हैं। गाय चौका बर्तन कर रहे हैं, गाय गोबर करवा रहे हैं। अगर जो गृहरक्षक नहीं जाता है तो उसको कर्तव्य से वंचित कर दीजिए। ये तानाशाह सरकार के ही रवैया है और इसी के चलते हम लोग जनवरी में भी 3 दिन हम कंटिन्यू 27 तारीख से शुरू किए थे। 27 के जिलाधिकारी बिहार के समक्ष धरना प्रदर्शन 40 जिला में। 28 तारीख के पूरे बिहार में थाली पीटो कार्यक्रम, भूखले मर रहा था परिवार। 29 तारीख के पूरे बिहार में मसाल जुलूस निकला।
उसके बाद भी आज तक सरकार नहीं कर रही है, बराबर हम लोग के साथ धोखाधड़ी कर रही है। समझौता होता है कि आपका हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। इसलिए हम इस बार जो केंद्रीय समिति और बिहार के जिला समिति सारे लोग मिल करके निर्णय लिया है कि इस बार जब तक ले मांग नहीं मांगल जाएगा तब तक ले हम लोग धरना स्थल छोड़ेंगे नहीं। और कल से हमारे 4 शहीद जवान शहीद होने के लिए यहाँ तत्पर हैं और कल से हमारे सब बैठेंगे। अररिया जिला का अध्यक्ष बबलू झा जी, केंद्रीय समिति के बटेश्वर राम जी, नौगछिया के कोषाध्यक्ष विकास जी, भोजपुर के अध्यक्ष अमर सिंह जी, 4 को गिरफ्त चक्कर से 11:30 बजे संसद में बैठेंगे जब तक ले मांग। यहाँ आ चुके हैं? हाँ हैं, साथ है, बगल में हैं, सारे लोग हैं, सब अपना स्वेच्छा से। अगर जरूरत पड़ेगी पूरे बिहार के लोग और जुट रहे हैं और संख्या बढ़ सकता है। अगर इससे भी सरकार नहीं मानेगी तो पूरे बिहार के विजय वोटर तब करेंगे। देखिए हमारे साथ अनशनकारी भी मौजूद हैं और ये कल से अनशन पर बैठेंगे। सवाल देखिए बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को सरकार को गंभीरतापूर्वक लेनी चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई बिहार सरकार में जो मौजूदा पुलिसकर्मी है वो जो काम करते हैं सेम काम ये भी करते हैं, अच्छा ही हमें सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करते हैं, इनका भी काम वही है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो इनकी मांग गलत कहाँ से है? ये क्या सिर्फ दफ्तर में जो एसपी साहब हैं उनके घर का चौका बर्तन करने के लिए होमगार्ड की ड्यूटी करवा रहे हो आप लोग, इसीलिए डिप्यूट करते हो क्या? बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया। अगर इनका काम ये है कि ये भैया सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और बोलिए बिहार पुलिस भी जो है वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ही काम करती है, तो भैया सम्मान अधिकार इनका बनता है, इनको मिलना चाहिए, वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो एक बिहार पुलिस को मिलती है। अब देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कल से अनशन पर बैठेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ये सरकार गूंगी बहरी और अंधी सरकार है, ये इनके अनशन के बाद भी समझ पाएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इतिहास गवाह है बगल में बीपीएससी छात्र भी अनशन पर बैठे थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई हमारे देख सकते हैं काफ़ी एजेड, कल से आप बैठ रहे हैं? बिल्कुल बैठ रहे हैं, पूरी ईमानदारी से बैठ रहे हैं, पूरी निष्ठा से बैठ रहे हैं। अपने बिहार के गृहरक्षक भाइयों के हित के लिए प्राण भी चले जाए तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कल से अनशन पर बैठेंगे और पूरी निष्ठा के साथ बैठेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक धार पानी भी अंदर जाना वो हराम होगा हमारे लिए, चाहे मेरी प्राण चले जाए तब तक नीतीश कुमार जी हमारी मांग को नहीं मानेंगे। अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम अनशन पर बैठेंगे, हमारे साथ ही अनशन में बैठेंगे और पूरे बिहार की विधि व्यवस्था ठप की जाएगी। यहीं से कल शाम से फिर घोषणा होगी, जो जहाँ ड्यूटी पर है राइफल रखने का भी घोषणा हो जाएगा, निश्चित रूप से ये भी तय है। अब इस बार ये अंतिम लड़ाई हम सबों की है। हम लोग अब रिटायरमेंट पर हैं, 3 साल 4 साल नौकरी बचा है, जो बच्चे अभी बहाल हुए हैं 9 वाले, जो हमारे 11 वाले, उसका भविष्य क्या होगा? फिर 15,000 बहाली निकाल दिए, हमको तो मारे ही, मेरे बाल बच्चे को ही मारने की तैयारी में ये सरकार। ये बोलते सुशासन की सरकार है, ये तो एको हम द्वितीय नास्ती वाली सरकार है कि जो मैं बोलता हूँ वही कानून है, दूसरा कुछ नहीं होता है। ये नेपाल में हम लोग नेपाल बॉर्डर से आते हैं, अररिया जिला, हम लोग अररिया आखिरी या वहाँ से शुरुआत कहिए तो शुरुआत से है, और वहाँ सरकार में नहीं चलता था, राजा कानून चलता था कि राजा जो एक बार बोल दिए वहाँ सारा प्रजा उसी पर हाँ में हाँ है। वही कानून व्यवस्था आज बिहार में चल रही है 20 वर्षों से, इसमें कोई कतई संदेह नहीं है। किसी को सुनने को तैयार नहीं, जो अपनी मनमानी आ रही है वो किए जा रहे हैं, यही स्थिति है। क्या इससे पहले मतलब क्या मतलब गवर्नमेंट के पास आप लोग कुछ लेटर वगैरह दिए हैं? कई बार, कई वर्षों से, कई महीनों से अभी हमारे आदरणीय महामंत्री जी ने आपको संबोधन किए, बिल्कुल उसमें मैं भी सदिक था। मैं भी केंद्रीय कमेटी के साथ जिला पूरे बिहार की तरफ से एक प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरा ही नाम आया था, अभय कुमार झा अध्यक्ष, बबलू झा अररिया। और जितनी बात मेरे महामंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही है। सरकार के सचिव ने बिठा के आधे घंटे तक हम लोगों से वार्ता किया, 1 बाय 1 करके हमारे महामंत्री जी बताते गए और सरकार के सचिव ने सुनते गए, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपकी मांग जायज़ है और हमको समय दीजिए नवंबर तक, दिसंबर तक। महामंत्री जी ने कहा कि नहीं सर हमको नवंबर चाहिए। फिर हम लोगों ने कहा चलिए सर देर ही सही, दुरुस्त होनी चाहिए। दिसंबर तक हम लोगों ने समय दिया, लेकिन आज तक फाइल नहीं बढ़ी और गुप्त सूचना है कि फाइल और भी वापस चली गई। यही सत्य है। तो सरकार गुमराह नहीं कर रही थी, क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए माननीय नीतीश कुमार जी को। आदरपूर्वक ही बोलूँगा क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है। शर्म आनी चाहिए। जिस राज्य का कर्मी ही भूखा मर जाए, भूखा रहे,
हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा, अब पैसा न कौड़ी है, पानी भी कौन पिलाएगा। तो ये हाल हमारे बिहार के गृहरक्षकों की स्थिति है। देख सकते हैं आप कि क्या स्थिति, क्या बोलिए बोलिए। हमारा बटेश्वर राम जी नाम है। हाँ। ये कहते हैं सरकार कि हम गरीब की सरकार हैं, लेकिन ये सरासर झूठा बोल रहे हैं। हम गरीब होमगार्ड हैं, होमगार्ड ले गरीब के हैं, लेकिन आज तक अभी तक ये 6 महीना से हम लोग इनको लिखित दे रहे हैं कि होमगार्ड को समान काम का समान वेतन लागू कीजिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये गूंगे बहिरे सरकार हम लोगों की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। इसके लेकर के अपने ईमानदारी के साथ अपने गिरिरक्षा के हक हिस्सा को लेकर के कल से हम अपना आमरण अनशन पर अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, जब तक मांग नहीं आप लोग भी आप लोग इन लोगों के साथ हो ना? हाँ, तैयार जान दे देंगे यही गर्दनी बाग में, मर जाएंगे मिट जाएंगे यहीं पर रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ऐसा होगा तो सरकार के इस बार जो है कुर्सी हिला देंगे, उठा देंगे कुर्सी से। इस बार जो मेरा जो प्रतिज्ञा है कि जो मेरे 4 भाई जो जवान हैं अनशन पे बैठे हुए हैं, अगर बात नहीं मानते हैं तो इस बार जितने भी गिररक्षक पूरा बिहार में हैं, हर घर से 5 गो वोट, उसके समान से 5 गो वोट से कुर्सी से हिला के गिरा देंगे। सरकार अगर नहीं मानेगी तो इस बार हिला देंगे। नीतीश कुमार का सरकार एकदम नहीं बनने देंगे। अगर कोई दबाव आया कि आप लोग ड्यूटी आवर में नहीं पहुंचे तो आप लोग को जॉब से निकालने का अगर दबाव आया तब क्या से कुछ होने वाला नहीं है सर। 20 खेती बाड़ी भी दिया है, हम लोग किसान का बेटा है, कमा के खा लेंगे, कमा लेंगे 600-700 रुपया कहीं भी जाके कमा लेंगे, दिन भर समझे। हम लोग मरने के लिए तैयार है, नीतीश कुमार के छोड़ेंगे नहीं, लेके जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आक्रोश देख सकते हैं। सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है इसे समझना होगा, इस जन आक्रोश को समझना होगा। और अगर समय रहते सरकार इनकी बातों को नहीं समझी तो ये जो होमगार्ड हैं, जो हमारे घर में, जो हमारे बिहार में जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सरकार को हिलाने के लिए भी काम नहीं समझने वाली। लागू करो। बिहार सरकार खोलो कान, बिहार सरकार खोलो कान। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। हमारी मांग देना होगा, हमारी मांग देना होगा। अपनी मांगे कैसे लोगे, अपनी मांगों कैसे लोगे। इनकलाब जिंदाबाद, करम रोकी नारा है, करम रोकी नारा है, करम रोकी नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करो।